राजधानी दिल्ली में ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है। ऑटोटेक एशिया 2026 में 250 से ज्यादा इंटरनेशनल एग्जिबिटर्स अपने लेटेस्ट इनोवेशन पेश करेंगे। यह मेगा इवेंट 17 से 19 अप्रैल के बीच भारत मंडपम प्रगति मैदान में आयोजित होगा, जहां 25,000 से ज्यादा बिजनेस विजिटर्स के आने की उम्मीद है। इस प्रदर्शनी में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सभी बड़े प्लेयर्स एक मंच पर नजर आएंगे। खास बात यह है कि ईवी टेक और बैटरी टेक जैसे सेक्शन इस इवेंट का मुख्य आकर्षण होंगे, जो फ्यूचर मोबिलिटी की दिशा तय करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह इवेंट भारत को ग्लोबल ऑटो और ईवी हब बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है। अगर हम बात करें इसमें खास क्या है, दो तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक है एग्जिबिटर्स की जो लीड है किसी एग्जीबिशन से, उसके बारे में। तो इसकी जो टाइमिंग है हमने अप्रैल की रखी है, जो कि बिजनेस वाइज बहुत स्ट्रेटेजिक है। दैट इज बिगिनिंग फाइनेंशियल ईयर, बजट सबके फ्रेश होते हैं, सबके बाइंग प्लान इस टाइम पे होते हैं। तो द लाइकली कन्वर्जन ऑफ कॉन्वर्जेशन बहुत हाई होती है इस टाइम पे। इनफैक्ट अप्रैल के टाइम पे अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग आउट ऑफ दिल्ली दे कम टू दिल्ली टू मेक देयर बिजनेस प्लान, मेक देयर बाइंग प्लान्स, डू देयर डील्स अप टू दिवाली, क्योंकि अप्रैल टू दिवाली इज वन ऑफ द बिगेस्ट टाइम पीरियड फॉर ऑलमोस्ट मेनी बिजनेसेस इन आवर कंट्री। नाउ कमिंग टू कि भाई हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द ओवरऑल पर्सपेक्टिव। So it is a complete ecosystem which is not only focusing on EV and battery, although the focus on EV and battery is the bigger focus, but we also have a segment for ICE vehicles, so that the people who have been in ICE industry, ICE engine industry for years and years, they also get an opportunity and exposure कि वो लोग भी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के कस्टमर्स से मिल सकें, उनको एक एक्सपोजर मिले। एंड स्लोली जिस ट्रांजिशन को हमारी कंट्री बढ़ावा दे रही है, जो ट्रांजिशन हमारी कंट्री चाहती है हो जाए आने वाले कुछ सालों में, तो वो उस ट्रांजिशन को और उनके लिए आसान बना देगा। क्योंकि जब वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे होंगे जहाँ पे वो बहुत सारे विजिटर्स से मिलेंगे जो ईवी की बात करते हैं, तो यकीनन दे कैन मेक कनेक्ट्स। एंड exhibition is primarily about displaying your product and making connects. तो मेरा ऐसा ख्याल है कि भाई this will give them an opportunity कि they can easily make a transition from ICE vehicle to। हमारा फोकस किस पे है और खास क्या चीजें और नई चीजें क्या मिलेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, इनोवेशन हो रहा है, इसमें हमें क्या खास देखने को मिलेगा। और B2B जो होंगे बिजनेस में, तो क्या बिजनेस लेवल भी यहाँ पर कुछ होगा? नहीं, देखिए क्या है कि पहली बात हम करते हैं इसमें खास क्या मिलता है। हमारी जो एग्जीबिशन है वो प्राइमरीली ईवी डोमिनेटेड है, ईवी एंड बैटरी डोमिनेटेड है। ईवी और बैटरी में हर महीने इतना कुछ हो रहा है कि जितने भी एग्जीबिटर्स हैं उनके पास कुछ नया दिखाने के लिए हर 2-3 महीने में कुछ नया हो जाता है, बिकॉज इट इज चेंजिंग वेरी वेरी फास्ट। तो हमारे जितने भी एग्जीबिटर्स हैं सभी ने कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च प्लान कर रखे हैं। तो क्या किसने प्लान कर रखा है वो तो ऑब्वियसली उनके ट्रेड सीक्रेट है, बट यस वहाँ पे बहुत सारे नए लॉन्चेस, नए प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था कि टेक्नोलॉजी पर किस तरीके से फोकस किया जाएगा और B2B होगा, बिजनेस B2B होगा? पूछा था कि आपका कंपटीशन देखिए कंपटीशन दो तरह के, हेल्दी एंड बैड कंपटीशन। We will talk about healthy competition. Bad competition तो कहीं पे भी कोई करता है, उसको कोई वैल्यू नहीं। एग्जीबिशन हमेशा हेल्दी कंपटीशन को बढ़ाती है। अगर जो है कहीं पर एक ही टाइप के 20 एग्जीबिटर्स हैं तो यू गेट मोर कस्टमर्स। तो इसलिए एग्जीबिशन इज नॉट कंपटीशन इज नॉट समथिंग विच जिससे हमें घबराना चाहिए। इट शुड बी वेलकम, बिकॉज कंपटीशन होगा तभी हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, तभी हम कुछ नया बनाएंगे और तभी हमारे पे ज्यादा कस्टमर आएंगे। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो हमारी ग्रोथ ही रुक जाएगी। इसलिए कंपटीशन तो मस्ट है, इट इज नेसेसरी। आज राइट फ्रॉम चाइल्डहुड हम लोग देखते हैं कंपटीशन स्कूल से शुरू हो जाता है। स्कूल देखिए घर में अगर 2 बच्चे तो वहीं से शुरू हो जाता है और उसी तरह उनकी ग्रोथ होती है।
तो सिमिलरली बिजनेस में भी जो कंपटीशन है वो तो मस्त है और हेल्दी है। सर मैसेज दे दीजिए लोग किस तरीके से मिले आपके पास आए क्या एग्जीबिशन में क्या टिकट है क्या किस तरीके से देखिए एंट्री इस एग्जीबिशन में फ्री है। फ्री है। इसके अलावा हमसे मिलने के लिए हमारे ईमेल आईडीज फोन नंबर सारे हमारे सोशल मीडिया पे और वेबसाइट पे अवेलेबल है। जो भी हमसे बात करना चाहते हैं एग्जिबिट करने के लिए, जो लोग आना चाहते हैं वहीं पे हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर कर सकते हैं। उनको वहीं पे रजिस्ट्रेशन QR कोड मिल जाएगा जिससे आकर के वो एंट्री ले सकते हैं। इसलिए एंट्री इज कम्प्लीटली फ्री। और एग्जिबिटर्स से मैं कहूँगा कि ये एक ऐसा मंच है विच हैज़ बीन डिजाइन डिफरेंटली, विच हैज़ बीन प्लान डिफरेंटली, और इसमें हमारी जो टीम है बहुत एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल है, तो वो इसमें पार्टिसिपेट करें एंड दे एक्सपीरियंस द डिफरेंस। क्योंकि हम अपने एग्जिबिटर्स को सिर्फ स्पेस नहीं दे रहे हैं, मतलब एग्जीबिशन इज नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग स्पेस, वी आर गिविंग देम अ प्लेटफॉर्म, वी आर गिविंग देम a promotion, we are not selling space, we are giving them a business opportunity. तो सस्टेनेबल बिजनेस। यस, तो हम लोग हमारे जितने भी एग्जीबिटर्स हैं हम उनका प्रमोशन दे एनरोल विद अस, उनका प्रमोशन शुरू करते हैं एंड इवन आफ्टर एग्जीबिशन वी कीप डूइंग इट। तो आइडिया इज कि अगर किसी ने हमारे साथ एग्जिबिट किया है तो इट इज आवर ड्यूटी आल्सो टू मेक श्योर दैट दे गेट बिजनेस। Sometimes they get business from the floor, sometimes they get business off the floor. But it is our duty to make sure that they get satisfied with the results they are getting. Right. मेरा नाम I'm सिकंदर सिंह. I am the CEO and founder of Energy Accord. मेरा background ये रहा है कि I have worked with every possible biggest CPOs of India. I worked with Static, I worked with ChargeZone, I worked with Petronas. तो इन कंपनियों के बाद फिर मैंने सोचा कि गैप कहाँ पर है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में। हमारे को इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए 3 से 4 यूज़ की जरूरत होती है। गवर्नमेंट का सपोर्ट, एक प्रॉपर लैंड एंड द चार्जिंग मशीन्स एंड ऑल। सो दिस इज व्हाट वी कम ओवर हियर फॉर, कि अपना कहाँ पे हम लोग बढ़िया लैंड ढूंढ के कि वहाँ पे ताकि कोई भी आके अपनी गाड़ी चार्ज कर सके, क्योंकि इतनी अगर रात में किसी को चार्ज करने के से पेट्रोल पंप पे, सो इट इज नॉट सेफ। So we find the best land, we place up the charging infrastructure. Now the second problem which we have faced was always taking power from the grid. Yeah. So this is where Lipika, she's the CEO of Surya Charge. हाँ जी, so I'm from Surya Charge. So basically Surya Charge help करता है जो already charging stations हैं उनको solarize करने में. So right now since it's a very new industry, we help कि जो mix है, obviously we cannot say कि हम starting से ही we could be completely solar, but we can do a mix of it कि 20, 30, 40% depending on जितना area है हम उसको solarize करते हैं, so that we're not completely dependent on the grid. हम थोड़ी energy solar से ले रहे हैं, थोड़ी हम grid से ले रहे हैं, and धीरे धीरे as the time proceeds and we have better technology, more land and all the other things, we want it to be completely solar. And especially on the highways जहाँ पे हमारे पास बहुत land भी है, we want to incorporate wind as well. So all the renewable energies we want to mix and do so that the energy is clean. Because right now it doesn't make sense कि हम कोल को जला के वो इलेक्ट्रिसिटी यूज करके हम कार को पावर कर रहे हैं. The future is कि हम क्लीन एनर्जी यूज करके ही कार को पावर करें. गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी कि रेजिडेंस में भी कमर्शियल पे लगे या कहीं और भी कहीं ऐसे कमर्शलाइज बिल्डिंग्स में भी लगाने के लिए, वो पॉलिसी सक्सेस नहीं हो पाई गवर्नमेंट की. लोगों ने लेना नहीं चाहा क्योंकि एक एक्सीडेंटल पॉलिसी उसमें ज़्यादा रिजर्व नहीं हो पा रहा था. आई थिंक मेरे बहुत सारे दोस्त हैं या मैं लोगों को जानती हूँ जिनने लगवाया है और उनको बहुत बेनिफिट भी हुआ है. इतने महीने उनको तो इलेक्ट्रिसिटी बिल ही नहीं आता था. तो डिपेंड करता है हम किन से बात कर रहे हैं. अब मैंने जिन से लोगों से सुना है उनको बहुत बेनिफिट दिया है इस पॉलिसी ने. मे बी सबके एक्सपीरियंसेस अलग रहे हैं. मेरे को सुनने में यही आया कि बहुत अच्छी चली है ये पॉलिसी. स्पेस कंस्ट्रेंट भी एक चीज है, क्योंकि अगर आपको ईवी अपने सोलर लगाना है तो यू नीड स्पेस. कुछ लोगों के पास स्पेस होता है, दे यूज द बेनिफिट ऑफ दैट पॉलिसी. कुछ लोगों के पास स्पेस नहीं हो पाता तो वो कैसे लगाएंगे सोलर पावर. सोलर तो भारत में, सोलर जो इसकी वो कंपोनेंट है वो भारत में तो है ही नहीं. चाइना से सर इंपोर्ट होती है, बहुत पड़ती है सर. यू नो एवरीथिंग सबसे चाइना से ही शुरू होता है. सब चीज जब इंडिया को लगता है कि हाँ अब यहाँ पर हमारा कुछ होने वाला है, पहले आप सिर्फ एक गोल पंखा देखते थे, फिर ऊपर पंखा लगा, उसके बाद फिर आप एसी पे आ गए, कूलर भी हो गए, अब सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग है. धीरे धीरे करके वो भी वहीं से आया था और हम लोग अपना बनाया. सो धीरे धीरे करके जब सोलर का यहाँ पे और बढ़ेगा, अब इलेक्ट्रिसिटी और चाहिए, चार्जिंग स्टेशंस में और चाहिए. सो आई थिंक स्लोली एंड ग्रेजुअली दिस विल आल्सो टेक प्लेस. भारत महा ईवी रैली करी, जो विश्व की सबसे लंबी रैली. पूरे भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल से चलना सोचना मेरे ख्याल से लोगों को प्रॉब्लम था. तो हम लोग लास्ट ईयर एक बार बैठे थे गडकरी साहब के पास. उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा काम हुआ है
और फिर भी 4 व्हीलर एडॉप्शन पे काम उतना अच्छा नहीं हो रहा है, एडॉप्शन नहीं हो रहा। तो कुछ लोग बैठे थे, हमारी बात निकल के आई कि लोगों के बीच में एक्सेसिबिलिटी नहीं आ पा रही, लोग ये तय नहीं कर पा रहे कि मैं यहाँ से देहरादून जाऊं तो अपने ईवी व्हीकल से जाऊं या ना जाऊं। तो उन्होंने कहा मिश्रा जी बताइए कैसे काम हो। तो हमने कहा इसके लिए एक काम करते हैं, हम लोग चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, हम पूरे भारत में अपनी इलेक्ट्रिक वाहनों से घूमें। सरकार कह रही है, हम भी कह रहे हैं अच्छा काम हुआ है, तो हम सरकार के साथ मिलके पूरा देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग डेली लाइव करते थे, बताते थे, लोगों को दिखाते थे। वहाँ की मीडिया आती थी, लगभग पूरे देश में 8 से ज्यादा सीएम से मिले हम लोग। जब यहाँ से चले थे गडकरी साहब का आशीर्वाद लेके चले, और 12 से ज्यादा गवर्नर्स के साथ हमारी मीटिंग्स हुई। तो कहने का पर्पज है, आईआईटी वगैरह वो सब कवर करा, तो कहने का पर्पज है इतना सब जगह से निचोड़ ये निकला कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, हमारे अभी रिसोर्सेज पूरे यूज ही नहीं हो रहे हैं। व्हाइट एलिफेंट खड़े हुए हैं बट वो कनेक्शन नहीं है, कॉम्बिनेशन नहीं है। बिजली वाले के साथ उनका अभी ये टाइप नहीं हुआ है कि ये 60 किलोवाट का कैसे चलेगा। तो ओवरऑल मैं ये असाइनमेंट दे रहा हूँ, मैं जहाँ भी निकला हर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे व्हाइट एलिफेंट अभी भी खड़ा हुआ है। व्हाइट एलिफेंट का मतलब चार्जिंग स्टेशन, केवल उसमें वायर लगने की देर है, और ये गाइडलाइंस ऊपर से आ गई थी, तो हर पेट्रोल पंप ने इसको अडॉप्ट कर लिया। अब आप ये सोचिए, जब अडॉप्ट कर लिया तो उसे चलाएंगे, कोई ऐसा तो खड़ा रखेगा नहीं, जिसने 25 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए वो चलाएगा, आज नहीं 6 महीने बाद चलाए। तो जब वो पूरे उसमें हो जाएगा तो आप सोचिए उसी तरह से काम होगा। इस तरह के जो शो हो रहे हैं, मैं इस पे आता हूँ। ऑटोटेक एशिया अपने आप में बहुत बड़ा शो है, और इस तरह से के शो होने से क्या है, एक्सेसिबिलिटी बनती है, नई टेक्नोलॉजी लोगों के सामने आती है। मुझे पता है आईआईटी में क्या काम क्या हो रहा है, आप लोगों के माध्यम से बहुत लोगों तक पहुंचेगा, लेकिन आम जनता जो मिलना चाहती है वो ऐसे शो में इनोवेशन उन पे काम करने वाले लोगों से मिलती है, जो एडॉप्शन हो चुका है उनसे बात करती है। तो जब कोई किसी से मिलता है ना तो बात बनती है। तो ये इस तरह के शो होने चाहिए, और हम लोग देखेंगे कि ये एशिया का सबसे बड़ा शो होने वाला है, जो भारत मंडपम में होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आएंगे, बड़ी इंडस्ट्रीज आएंगी, इनोवेशन नवाचार जितने भी होते हैं वो अपने भारत बहुत बढ़िया इसमें करने वाला है। मैं इसको शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू।